मज़ेदार होने वाला है। इट्स अबाउट अ सिंपल नॉर्मल मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली इन दिल्ली एंड बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मनु ऋषि हैं, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है। एंड भाविन, अवनीत, अंशुमान, तो जो हमारी टीम थी वो बहुत मज़ेदार थी। ऑफ कोर्स लेड बाय नेहा, विक्टर, आलोक, जो हमारे कोर डायरेक्टर्स एंड राइटर्स थे। तो मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शो एंड आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग माय कैरेक्टर। थोड़ी अप्स एंड डाउन्स एंड यू नो टुक टाइम टू फाइंड द कैरेक्टर, बट आई थिंक इन द एंड इट्स बिन अ फन जर्नी। सॉरी, नहीं, माँ के ही कैरेक्टर में हूँ, लेकिन मेरे 2 टीनेज बच्चे हैं जो स्कूल में हैं, तो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं और जो पेरेंट्स आजकल जो थोड़े से पुराने ज़माने के पेरेंट्स हैं वो आजकल के बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं वो बात जी मैंने अनफॉर्चुनेटली अभी देखी नहीं है, सो या बट आई विल सून। Yeah, I have no words to express my experience with Mango People. I mean, we went on the set, we attacked this production, we were under a lot of stress, we had to complete a lot of episodes in a very short amount of time, so that had its share of ups and downs for even the production people, directors, actors, everybody. But in the end, it was a great team to work with. They are the most loving, kind, considerate people that I have ever worked with, one of the most, definitely, and I would love to work with them whenever I have a chance, for sure. Mango People, क्या ये, हाँ होने वाला ही नहीं, हो गया है। 6 एपिसोड तो बाहर हैं, आप देखिए। इट्स अ कॉमेडी सेट इन दिल्ली, पंजाबी फैमिली के बारे में है, अबाउट कैसे जनरेशन गैप पेरेंट्स और आज के मिलेनियल्स को डिफरेंशिएट करता है, और कैसे एक पागल सा किराएदार, थोड़ा हिप्पी सा है, वो उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। कैमरा लुक, ओके। तो बेसिकली कैसे एक पंजाबी फैमिली और उनके बच्चों के बीच जो जनरेशन गैप है उसके बारे में है, और कैसे उनका एक किराएदार है जिसने परछत्ती को टेक ओवर कर लिया है। दिल्ली में परछत्ती को वो छत वाला घर बोलते हैं, और कैसे वो जो टब्बर है, टब्बर मतलब परिवार, फैमिली, इस किराएदार की मदद से उस जनरेशन गैप को ब्रिज करता है। और काफ़ी क्वर्की है, जो कि टीवी पे नहीं हो सकता है या नहीं होता है, इसीलिए ये वेब के लिए। एंड इट्स अ वेरी यूनिवर्सल शो, फैमिली शो, पीपल विल एंजॉय। जी, मैंने ज़िंदगी भर थिएटर किया है और थिएटर में बहुत कॉमेडीज़ की हैं, तो मुझे कॉमेडी कहने या सोचने की बात है। एक्टिंग होती है, लेकिन बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं इसमें। मनु ऋषि चड्ढा, जिन्होंने ओए लक्की लक्की ओए या फंस गया रे ओबामा जैसी कमाल की फिल्में की हैं, एंड दे हैव मोस्टली बिन सटायरिकल या कॉमेडीज़। तो उनकी कॉमिक टाइमिंग और वो जो दिल्ली का लिंगो है, वो जो वो पकड़ते हैं, वो बहुत कम लोग हैं जो दिल्ली की भाषा उस लेवल पे पकड़ सकते हैं। तो मनु ऋषि चड्ढा हैं, आयशा रज़ा हैं, हम सब जानते हैं उन कितनी बेहतरीन अभिनेत्री हैं वो। फिर अवनीत कौर हैं, भाविन हैं, जो कि यंग एक्टर्स हैं। तो सब बहुत ही, एक क्या बोलूँ मैं, इट्स अ नाइस मिक्सचर ऑफ, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं, एक्सपीरियंस एंड यूथ। और मेरा किरदार कहीं बीच में है, जो उन दोनों पक्षों को साथ में लाता है, और बहुत ही क्वर्की चीज़ें बोलता है। जैसे अगर बेटी का बॉयफ्रेंड आ गया घर में, तो वो बाप को बोलता है उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर आप प्यार में से एडवेंचर और एक्साइटमेंट निकाल लेंगे तो रिलेशनशिप खुश हो जाएगी, और बच्चे सामने रहें तो अच्छा है। तो ऐसे फ़नी क्वर्की तरीक़ों से वो उनकी प्रॉब्लम्स और उनके लाइफ के जो जनरेशन गैप इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करता है। पंजाबी फैमिली की बात की, जी, पंजाबी काफ़ी फूडी होते हैं जी। खाने में क्या जी, मैं बिहारी हूँ और मैं भी बहुत फूडी हूँ। हम लोग सेट पे बहुत खाते थे। क्या खास बात है देखा जाए तो में जो आपको? पंजाबीज़ बहुत दिलदार होते हैं। मेरी फेवरेट कम्युनिटी है पंजाबीज़, क्योंकि बहुत ही जो करते हैं दिल खोल के करते हैं। जब हंसते हैं तो दिल खोल के हंसते हैं, नाचते हैं तो दिल खोल के नाचते हैं, लोगों को वेलकम करते हैं तो बहुत वार्मथ से दिल खोल के करते हैं। और हिंदुस्तान में हर प्रांत में लोग बहुत ही प्यार से वेलकम करते हैं, लेकिन पंजाबियों का कुछ अलग ही टच होता है। तो दिल्ली बेस्ड पंजाबीज़, मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे सारे करीबी दोस्त पंजाबी हैं, ज़्यादातर लोग लाजपत नगर, जीके, इन एरियाज़ में। तो मैंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है वो वार्मथ और वो लव पंजाबीज़ में। तो जैसा मैंने कहा, मनु ऋषि भी दिल्ली के हैं, तो उन्होंने भी एक ओरिजिनल दिल्ली फ्लेवर ऐड किया है, जो कि शो की सबसे बड़ी यूएसपी है कि काफ़ी ऑथेंटिक है। और अभी तक जो फीडबैक आया है सबसे बड़ा वही आया है कि अभी सिर्फ 6 एपिसोड सीज़न 1 के लोड हुए हैं, हमने 2 सीज़न शूट किए हैं 12-12 एपिसोड के। तो जी, सबसे बड़ी खासियत शायद वही है कि इतने ऑथेंटिक दिल्ली बेस्ड एक्टर्स हैं। आयशा रज़ा
आई थिंक इज़ द बेस्ट पंजाबी आंटी इन द होल कंट्री, और वो हर फिल्म में ये काइंड ऑफ प्रूव कर देती हैं। तो इट्स द कास्ट, विक्टर एंड नेहा जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, आलोक जिन्होंने लिखा है और डायरेक्ट किया है विक्टर के साथ, उन्होंने बहुत ही सही तरीके से सही लोगों को साथ लाए हैं, और वही शो का सबसे बड़ा फ्लेवर है जो एक्टर प्ले है। थैंक यू सो मच। आज मैंगो पीपल जो कि प्रोड्यूसर्स हैं बब्बर का टब्बर और लव लस्ट कन्फ्यूजन के, जिसमें तारा अलीशा बेरी हैं और बहुत ही बेहतरीन काम किया उन्होंने। 1 साल इस कंपनी को हो गया है, एंड आई एम विशिंग देम द बेस्ट एंड लॉट्स मोर शोज़। एंड मुझे बहुत प्यार है विक्टर और नेहा से, जो कि मैंगो पीपल के हेड हैं और उसको रन करते हैं। बहुत ही कमाल के लोग हैं प्रोड्यूसर्स के अलावा, और इसीलिए वो अच्छे शोज़ बना रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं। तो लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लक टू मैंगो पीपल, एंड वी आर ऑल फैमिली नाउ, सो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। मैं एक्चुअली बब्बर का टब्बर में नहीं हूँ। माई शो इज़ लव लस्ट एंड कन्फ्यूजन। तो मैं बब्बर का टब्बर नहीं, मतलब मैंने देखी नहीं है और सिर्फ ट्रेलर देख चुकी हूँ, एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अंशुमन झा। तो आई होप दैट इट डज रियली वेल। आई नो विक्टर इज़ अ सुपर्ब डायरेक्टर एंड ही इज़ अ सुपर्ब मेकर। ऑफकोर्स मैं तो उनकी फ़ैन हूँ मैं काम कर चुकी हूँ उनके साथ, बट या वो मैं बहुत नहीं बता सकती हूँ, बट फ्रॉम वट एवर आई हैव हर्ड सो फार इट्स साउंडिंग फैंटास्टिक, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सरप्राइजेज दैट आर येट टू कम। फर्स्ट सीजन में भी आई थिंक जब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और फिर फाइनली जब शो बनी, तो उसके बाद इट वॉज अ ह्यूज सरप्राइज फॉर मी स्पेसिफिकली, बिकॉज जो एक्सपेक्ट किया था उससे, मतलब आई एक्सपेक्टेड टू बी फैंटास्टिक बट इट वाज सुपर फैंटास्टिक। एंड मैं अभी नासिक में शूट कर रही थी एक फ़िल्म के लिए, और वहाँ पे कुछ कॉलेज के बच्चे मेरे वैनिटी के बाहर, मतलब दे वर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो मेरे साथ पहली बार हुआ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट काइंड ऑफ लव फ्रॉम फैंस। तो मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। I'm actually very happy for Mango People. This is a celebration that was long pending and very well deserved. Mango People में जितने भी लोग involved हैं, especially Neha and Victor, they are very close friends. बहुत पहले से दोस्ती है हमारी, and जो भी अभी projects बन चुके हैं या बनने वाले हैं, इनके बारे में मैं काफ़ी टाइम से सुनते आया हूँ, and you're always wishing the best for your friends because आप चाहते हो कि उनके जो उनके इतनी सारी stories हैं, इतनी सारे ideas हैं, वो बने, and that has happened. I mean, it has taken its time, but it has really happened. And मेरे ख्याल से मैं और हमारे जो और extended friend circle है, हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं उनके लिए, because मेहनत की है, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया, 2 good shows have happened, and that is खुशी है, प्राइड है। यार फ्यूचर तो ऑलरेडी आ गया अभी, वेब सीरीज़ एंड शॉर्ट फिल्म्स एंड इवन स्लाइटली लॉन्ग फॉर्मेट फिल्म बट नॉट एग्जैक्टली फीचर फिल्म्स, या फिर फीचर फिल्म्स भी हैं तो उसको भी डिजिटल फॉर्मेट में डालना, लाइक ऑल योर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, दे ऑलरेडी हियर। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस इज़ कि अभी इतना सारा कंटेंट और आने वाला है, people are going to take more risks because they don't have to really pander to specific audiences. तो बहुत सारी कहानियाँ आने वाली हैं, और मैं मजाक में कहता हूँ कि बहुत लोगों को नौकरी मिलने वाली है, सबको काम मिलेगा। बट बियॉन्ड दैट जोक द थिंग इज़ दैट इतनी सारी चीज़ें और अभी हो सकती हैं जो पहले हम नहीं कर सकते थे। शायद कहीं पर सेंसरशिप की प्रॉब्लम है, कहीं पे एक पर्टिकुलर टॉपिक अप्रोच नहीं कर सकते बिकॉज मे बी थिएटर्स में नहीं चलेगी, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्मेट के लिए, डिजिटल फॉर्मेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो द फ्यूचर इज़ ऑलरेडी हियर, दिस फ्यूचर इज जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर फ्रॉम हियर, एंड और बहुत सारी बढ़िया कहानियाँ आएंगी, एंड आई रियली होप दैट मैंगो पीपल इज़ वन ऑफ द फोर रनर्स इन दैट। सोचेंगे आपने रियलिटी शो की है, टीवी की है, फीचर फिल्म्स की, क्या कुछ डिफरेंस दिखा आप इन सब चीज़ों में, और क्या कुछ अब बाकी है करना? क्या कुछ है बाकी करना? बहुत कुछ है यार एक्चुअली। टीवी फॉर मी आई वुड से टीवी के कहूँगा एक कॉस्मेटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आई डोंट डू फिक्शन ऑन टीवी, सो उसका मुझे मालूम नहीं, बट नॉन फिक्शन का जो मैंने किया है उसमें प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बढ़ गई है। थिंग्स हैव बिकम सो मच मोर बेटर लुकिंग, एस्थेटिक्स बहुत ही बढ़िया हो गए, टैलेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया है, मच बेटर देन बिफोर। अदरवाइज बट आई थिंक कंटेंट वाइज में भी अभी भी हम वहीं पर अटके हुए जहाँ 10 साल पहले थे, बट चलो वो उसका भी एवोल्यूशन होगा।
फिल्म्स ऑब्वियसली एज आई सेड नाउ हर एक फॉर्मेट में आ रहे हैं, डिजिटल पे भी है, शॉर्ट फिल्म्स भी हैं, फीचर्स भी हैं, आपके फेस्टिवल फिल्म्स जो हमेशा से थे ही. सो देयर इज़ अ लॉट मोर दैट्स हैपनिंग आउट देयर. उसमें हर एक फिल्म इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर दैट विल ऑलवेज कीप इवॉल्विंग. म्यूजिकल फील्ड में आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ म्यूजिक दिस ईयर, सो मुझे उसकी बड़ी खुशी हो रही है. बट नाउ द शिफ्ट हैज़ टू हैपन फ्रॉम द कवर्स दैट आई एम डूइंग टू ओरिजिनल म्यूजिक, बिकॉज अल्टीमेटली सबको कीड़ा होता है कि मैं अपना कुछ लिखूंगा, मैं अपना कुछ बनाऊंगा, एंड दैट हैज़ स्लोली स्टार्टेड. दीज गाइज ऑलरेडी डूइंग इट, विक्टर ने ऑलरेडी डूइंग इट, एंड होपफुली अभी धीरे धीरे मैं भी करूँगा. सीखना बहुत कुछ है, और म्यूज़िक सीखना है, और एक्टिंग सीखनी है, इंस्ट्रूमेंट सीखना है. आई रियली वांट टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, एंड सो दैट विल हेल्प मी इन माई कॉम्पोजिशंस एंड स्टफ ऑल्सो. एंड कहीं ना कहीं डाउन द लाइन लिखना भी है. दैट्स वॉट इज़ द प्लान. इन फ्यूचर क्या हम आपको देखा तो ये जो बाबर का टावर जो है वेब सीरीज इसमें देख पाएंगे एक्टिंग करते हुए? बाबर का टबर में मैं नहीं हूँ. आई वॉज देयर इन द प्रीवियस. मिले आपको तो क्योंकि 6 एपिसोड्स हुए, अभी 6 बाकी है. आई थिंक द शो हैज़ बीन शॉर्ट ऑलरेडी, सो इसमें तो अभी कोई स्कोप नहीं है. बट वेन एवर देयर इज़ अ प्रॉपर रोल, एंड जब मैंगो पीपल को लगे कि आई एम अप्रोप्रिएट फॉर दैट, देन आई विल डेफिनेटली बी कमिंग बैक. थैंक यू. आज के सेलिब्रेशन को लेकर कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज नेहा और विक्टर एंड लाइक दे आर वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन बॉम्बे, एंड उनकी कंपनी का 1 साल हो गया है. एंड लाइक me, Chang, Neha, Victor, we are all one close group, and उनकी कंपनी का 1 साल is like a special celebration thing for all of us. So many more to come. सेलिब्रेशन में किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? क्या अच्छा जैसा ये कॉन्सेप्ट था एज डिफरेंस को लेकर एंड एक लव स्टोरी थी, उस पर क्या कुछ आपको पसंद आया, क्या कुछ यादें हैं आपकी? हाँ, यादें बहुत अच्छी है यार. एज ए फ्रेंड दे अप्रोच मी फॉर लव लस्ट एंड कन्फ्यूजन, एंड देन विक्टर टोल्ड मी कि उसने लिखा ही जॉनी का कैरेक्टर मुझको सोच के था. सो इट्स लाइक फ्रेंड्स वर्किंग टुगेदर इज़ ऑलवेज लाइक अ स्पेशल थिंग, एंड दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल. सो उनको अभी बहुत कुछ करना है आगे, एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दे डू. सो आई एम श्योर वो बहुत इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं अभी आगे. I just finished shooting for another web series. Like एक है Girl in the City season 3 which just 13 जुलाई को start हो रहा है. And then another one I did with Shashank Ghosh recently for Times, who directed Veere Di Wedding. तो उनके साथ एक वेब शो किया है टाइम्स के लिए which is called Hey Prabhu, and जो टाइम्स के OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाला है. So I think yeah, hopefully next month it will be out. So आपका जो शो था एक लड़कियों के स्ट्रगल पे, और आज कंडीशन भी ऐसी है कि जो छोटे बच्चे हैं वो स्ट्रगल करती है खाली जीने के लिए. क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? स्ट्रगल करती है जीने के लिए, उनके साथ रेप हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उसमें क्या कुछ कहना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, ये बहुत सैड चीज़ें हैं, और ये आई थिंक सब जगह होती है. इट्स नॉट जस्ट इंडिया, सब जगह हो रही है, एंड नॉट जस्ट कि अभी हो रही है, ये बहुत पहले से हो रही है. जस्ट दैट आई थिंक बिगर सिटीज़ ज़्यादा रिपोर्ट होने लग गई है अभी, विच इज़ अ ब्रिलियंट थिंग कि एटलीस्ट लाइक यू शुड कम आउट, स्पीक अबाउट इट. एंड बट द सैड पार्ट इज़ कि ये होना ही नहीं चाहिए टू बी ऑन द फर्स्ट प्लेस. लेकिन आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक एजुकेटिंग लाइक गाइज मोर देन गर्ल्स. की लड़कियों को बोला जाता है कि ये छोटे कपड़े मत पहनो, या रात को बाहर मत जाओ. इससे बढ़िया आई थिंक लड़कों को बोलना चाहिए कि रिस्पेक्ट करो. एंड लाइक दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इवन लाइक सम पीपल दे से कि अरे लड़कियों ने ऐसा क्यों किया, लड़के तो करेंगे ये वो. इट्स बुलशिट. लाइक लड़कों को डेफिनेटली यू शुड लाइक रिस्पेक्ट गाइज एंड गर्ल्स इक्वली. एंड लाइक सेक्शुअली ऐसा सब कुछ तो लाइक दिमाग में ही नहीं आना चाहिए. आई डोंट नो, आई एम श्योर दे आर लाइक perverted psycho people who do it, and really strictly कुछ करना चाहिए, because this is not tolerable at all. Thank you so much. Thank you. ये मैंगो पीपल जो हैं ये मेरे अपने पीपल हैं. सो इनसे मेरा बहुत पुराना और बहुत गहरी यारी है, और ये जब भी कुछ काम करते हैं तो बुला लेते हैं मुझे, और मैं भी वो फ़ोन पर ऐसे करती हैं कि हेलो गौरव, अच्छा तो मैं बोलता हूँ अच्छा मैं आ रहा हूँ. तो ऐसे होता है. अभी हम लोगों ने मिलकर एक कैमियो किया है इनके शो के लिए, जिसका नाम है लव लस्ट और कन्फ्यूजन, और लोगों को बहुत पसंद आया है. रोल उन्होंने क्योंकि मेरे लिए लिखा था इसलिए बहुत खूबसूरती से लिखा और बहुत मज़े में किया. एंड अब उसके सीज़न 2 में देर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग द कैरेक्टर बैक. सो देखते हैं उसका क्या होता है. बट लाइक आई सेड, ये मैंगो पीपल जो हैं ये मेरे अपने पीपल हैं, तो इस मैंगो ट्री का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ.
देखिए इन सब बातों का एक्चुअली इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये सब इस वक्त एक फ्लक्स में है। बहुत सारी चीज़ों को आपने मिक्सी में डाल दिया और मिक्सी इस वक्त चल रही है। अब वो चटनी में क्या निकलेगा वो बाद में देखेंगे। बट जो अच्छी बात है वो ये कि मेरे जैसे एक्टर्स के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए नए किस्म के रोल, और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। तो मुश्किल होता है काम को मना करना, मना करते रहना, उन लोगों को मना करना जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हैं टेलीविज़न पर मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से कि जो नए किस्म का कोई कैरेक्टर हो या किसी ऐसे मोल्ड में मैं फिट हो सकता हूँ जो मैंने पहले एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो मैं कर लूँ। तो एक एक्टर को वो सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी होती है कि मैंने कुछ नया किया, और फिर एक एक्साइटमेंट रहती है इस एग्ज़ाम में मैं पास हुआ कि नहीं, फिर आप ऑडियंस की सर्टिफिकेट का वेट करते हैं। सो वेब सीरीज़ में वो एडवांटेज है, मोल्ड्स और रिस्ट्रिक्शंस नए हैं और इनफैक्ट रिस्ट्रिक्शंस कम हैं, एंड बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस कम हैं आदमी थोड़ी फ्रीडम से काम करता है। ऑफ कोर्स मैं अभी भी एक नई वेब सीरीज़ शूट कर रहा हूँ एंड उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बट वो वाला रोल बहुत डार्क और एजी है और वो मैंने बहुत अरसे से नहीं किया। सो नया है, पर कुछ नया है। आई डोंट थिंक जो दूसरे मीडियम्स हैं उनको ओवरटेक करेगा, बट साथ साथ अपनी जगह बना लेंगे। जी वो अभी मुझे अंदर इसी बात से धमका रहे थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और बड़ी पॉपुलर डिमांड है राहिल को वापस लाने की, और मैंने कहा कि आप लोग अच्छा लिखेंगे और नहीं भी लिखेंगे तो मैं आ जाऊँगा। इन लोगों के लिए मतलब मैं सोचता नहीं हूँ, लाइक आई सेड, वो फ़ोन में हेलो वो करती हैं और मैं चला जाता हूँ। कुछ लोगों के साथ आपका रिश्ता वैसा होता है। हम लोगों ने बहुत साल पहले बहुत अच्छा काम किया है एंड वो रिश्ता वैसा का वैसा है, चाहे आप 2-3 साल में एक बार मिलें, पर वो प्यार कम नहीं हुआ। देखिए एक एक्टर तो वही कर सकता है जो उसे ऑफ़र हो, और हम यही उम्मीद करते हैं हर नए रोल के साथ कि शायद कोई देख लेगा और आपको कुछ और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रोल ऑफ़र करेगा। इसके अलावा टेलीविज़न इज़ बीन नाइस टू मी। मैं अगर टेलीविज़न एक्टर कहलाया जाता हूँ, हालांकि मैंने बहुत टेलीविज़न नहीं किया, तो वो मैं बहुत खुशी से कहलाया जाता हूँ क्योंकि टेलीविज़न ने मुझे बहुत दिया है। और अब भी जब भी वो मुझे बुलाते हैं, चाहे मुझे वो ना भी करना हो, मैं ज़रूर मिलने जाता हूँ और पूरी इज्जत से सुनता हूँ और बड़े माफ़ी मांग कर मना करता हूँ, बिकॉज़ जब भी कुछ अच्छा मुझे टेलीविज़न पर अभी मिलेगा मैं ज़रूर कर लूँ। अब ये तो बड़ा मुश्किल है कि मैं किसकी बायोग्राफी करना चाहूँगा, वो कौन से ऐसे एक्टर्स या कौन से ऐसे समाज में ऐसे लेजेंड्स हैं जिनकी कहानी बननी चाहिए। पहले तो ये बड़ी बात होती है क्योंकि उस कहानी में कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि ऑडियंस तक वो उस तरीके से पहुंचाई जाए, और फिर उस कैरेक्टर को प्ले करना बड़ी जिम्मेदारी का काम हो जाता है। बिकॉज अगर कोई लेजेंड है और उसकी कहानी को आप इस इज्जत से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं तो आपको अच्छा करना ही चाहिए। सो हम कोशिश करेंगे अगर ऐसा कुछ कभी आएगा तो अपनी तरफ से इन माई मॉडेस्ट कैपेसिटी व्हाटएवर दैट आई कैन डू। बट ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बायोपिक आप करना चाहें या उनकी कहानी आप लोगों के सामने रिप्ले करना चाहें, बहुत है हमारे देश में। तो ढूंढने लगेंगे तो ख़त्म नहीं होगी वो लिस्ट। और सिर्फ वो ही लोग क्यों जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े खिलाड़ी हों, हर छोटे छोटे प्रदेश में भी लोगों ने इतना इतना काम किया है, और छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में लोगों ने दूसरों की ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए इतना लेजेंडरी काम किया है। अगर बायोपिक्स बनने लगी ऐसी तो सबको बनानी चाहिए। ओके सर, फिल्मों की बात करें, गोल्ड भी काफ़ी चर्चा में है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको ट्रेलर किस तरह से लगा आपको? जी ट्रेलर और आज सॉन्ग भी लॉन्च हुआ, 3 सॉन्ग लॉन्च हुए। जी सॉन्ग मैंने नहीं देखा पर ट्रेलर मैंने देखा था। ट्रेलर अच्छा लग रहा है एंड आई वुड विश एवरीबडी इन्वॉल्व विद द फिल्म ऑल द बेस्ट एंड आई होप इट डज रियली रियली वेल। एक तो कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ मैंगो पीपल के लिए और उसके पीछे जो लोग हैं
जैसे नेहा और विक्टर, जो दोनों जो मेरे साथ उन्होंने, जब मैंने कोक स्टूडियो पहले इंडिया में स्टार्ट किया था, ये दोनों मेरे राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड थे। तो नेहा और विक्टर के साथ ही मैंने कोक स्टूडियो स्टार्ट किया था और मेरा रिलेशनशिप वहाँ से जा रहा है उनसे, जो वहाँ से जुड़ा हूँ उनसे। और जब उन्होंने ये वेब सीरीज़ किया तो उन्होंने सोचा सर आप हमारा म्यूज़िक करेंगे क्या? तो डेफिनेटली मैंने बोला क्यों, हमारे लोग हैं और डेफिनेटली करूँगा। और गाने जो कि उसमें काव्या जिसने गाया है एक गाना, शिल्पा राव, चैंग, सब तारा, सब अलग अलग लोगों ने गाया है। तो वो म्यूज़िक उन्होंने मुझे आज पूछा था। तो आज ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। ऑब्वियसली कंग्रेचुलेशंस टू द सीरीज़ और मैंगो पीपल जिन्होंने ये अकम्प्लिश किया है। एंड आई जस्ट होप कि वो लोग आगे और बढ़ें और उनको और ये सारी पार्टी ज़्यादा हों उनको। अभी डिजिटल मीडिया तो काफ़ी इन ट्रेंड है, तो नेटफ्लिक्स और वीवू और ये सारे चैनल्स तो अभी बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर ऑल एक्टर्स भी और सिंगर्स और आर्टिस्ट, डांसर्स, क्योंकि डिजिटल अभी ज़्यादा आ रहा है और सब लोग अभी मोबाइल पे देख सकते हैं सीरियल्स और वो सब। अभी टीवी शुरू करने की ज़रूरत नहीं और डिजिटल आने से मुझे लगता है कि बहुत से आर्टिस्ट को एक चांस मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि अपना कला जो है, गाना हो, एक्टिंग हो, म्यूज़िक हो, जो भी हो, आप वहाँ आपके लिए एक चांस मिलेगा कोई तो एक प्लेटफॉर्म पे। अगर चॉइस की बात की जाए, फीचर फिल्म आपने बहुत लंबे समय से फॉलो किया जी, वेब सीरीज क्या उससे कुछ ज़्यादा है? नहीं, बहुत अलग है क्योंकि ये डिजिटल है। आप कभी जब मन चाहे तो देख सकते हैं। मूवी तो आपको वही टाइम पे टिकट लिया जब जाके देखा है। एक्चुअली वो थिएटर का, उसका जो रूप है थिएटर है, और मूवी घरों के लिए नहीं बनाया जाता है, वो थिएटर के लिए बनाया जाता है। वेब सीरीज़ आपके अपने टाइम में देखो, अपने टाइम पे अपने एनवायरनमेंट में जो देखो, घर में देखना है, पार्क में बैठ के देखना है, जो भी है वो उस हिसाब से बनाते हैं। तो वो दोनों की फॉर्मेट अलग है मेरे हिसाब से। लाइक सर ने जैसे बोला, डिफरेंस तो बहुत है क्योंकि इट्स बहुत हैंडी हो गया है। अभी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बस डाउनलोड करो ऐप और देखना शुरू करो। और बहुत इजी हो गया है हम सबके लिए टू स्टे इन टच विद फिक्शन, नॉन फिक्शन जो भी बन रहा है। अभी वेब सीरीज़ में कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है, तो वेट नहीं करना पड़ता कि कोई फिल्म बने या कोई डॉक्यूमेंट्री बने तो ये हम थिएटर में जाके देखें। तो बहुत ईजी हो गया है हम सबके लिए। थैंक यू सो मच। एक मिनट मेरा, हम लोग का एक फ़ोटो ले लो साथ में। बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई लव विक्टर। ही इज़ अमेजिंग एंड ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री। और आज शायद 6 years हो गए हैं। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। You know, there are very few people in the industry who can, you know, in Bombay you have mostly work relations, but there are few people who transcend beyond work and become your friends and family, and Victor is one of them. So I'm very very happy for him. ये लव कन्फ्यूजन बहुत अच्छा था। आई सॉ द सीरीज, आई सॉ लाइक द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स and I was like, I wish I was in this series. And I know Victor wanted me to be a part of this series, but you know, sometimes there's a lot of people involved, so you need to get a lot of approvals. But ठीक है, I'm doing the next View series, so it's as good. But I'm very happy for him. I think the series has done really well, right? And I think Tara, the lead, I think she's very likable. She's someone that you can instantly like and connect to, and I've heard that she's performed really well, so I'm very happy for them. I'm very happy for the girl. Oh my God, I am so happy digital has come into existence, because for us, for people like me, I'm from Punjab.
And if you're not from Bombay, if you're not like, sorry, but if you're not somebody's daughter, it's the truth, nepotism fucking exists. Anybody who says it doesn't exist, please, that's bullshit. So for people like me who've come from other towns, small cities, हमारे लिए सिर्फ ads होते थे, avenues, and ads are very democratic. Like ads are, there's no nepotism in ads. Ads में क्या होता है, आप audition देते हो, जिसका audition अच्छा होता है उससे मिलती है. So web series is a similar platform. आप you know, they audition people, जिसका audition सबसे अच्छा होता है उसको मिलता है. And it's not like that in films. Films में क्या होता है कि आप किसके बेटे हो, किसकी भतीजी हो, किसकी क्या हो. So for people like me, it's a great platform for, there's so many great actors in India, and web series has given us a great platform, because otherwise क्या होता है, आप मैंने 150 से ज़्यादा ads करी है. After you do 100 ads, what do? Because the best filmmakers in the country only want to cast Saif Ali Khan's daughter or Shahid Kapoor's brother, right? So for us, it's a great avenue, and we have to survive in Bombay. We have to pay rent. So for us, it's a great avenue to make money and for people to notice our work and notice our talent. So I'm so grateful for web series. Yeah. I'm doing three web series right now. I did one with Disney called Tere Liye Bro, जो release हो गया है. I've just done one with Hangama. It's called Barcode. It's with Karan Wahi and Akshay Oberoi. It's releasing, I think, any time now. It's ready for release. एक अभी View के साथ कर रही हूँ. It's untitled right now. We're shooting for it right now. So वो चल रहा है. And should be done, I think it should release by August. So I'm very excited, 2-3, and a couple of like 2-3 more in the pipeline that I can't talk about right now. So very excited. Thank you so much. Thank you.